हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आ गए टेंस लेके। अब हम लोग का टेंस लास्ट 3 ही बचे हैं, जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 ही टेंस बचे हैं जो कि हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आप सीखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग टेंस पे आते हैं। जो हमारे पहले वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड प्लेलिस्ट पड़ी है वो पूरी वीडियो जाके देख लें। हमने पूरे 12 टेंस समझाए हैं, अभी 3 टेंस बचे हैं तो हम वो भी जल्दी ही क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए हम लोग टेंस सीखते हैं। ये हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर इसकी पहचान देखी जाए तो ये है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ या प्लस समय। ठीक है, इसके साथ क्या है कि इसकी जो पहचान है कि मैं इतनी टाइम से सो रहा हूँ, इतनी टाइम से खा रहा हूँ, इतनी टाइम से जा रहा हूँ, इतनी टाइम से सफ़र कर रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस जिसमें समय ऐड हो, ठीक है, या समय ऐड हो या कोई भी हम लोग वर्क कर रहे हो जो टाइम से रिलेटेड हो, उसमें इस तरीके की चीज़ें लागू होंगी। चलिए हम लोग इसके फॉर्मूला देखते हैं तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आप ये एक बार देख लीजिए, से रहा हूँ, से रहे हैं, इस तरीके की पहचान है। कहीं भी आए तो आप तुरंत समझ जाइए परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, हैज़ या हैव और उसके साथ बीन। ठीक है, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैज़ रहेगा या तो हैव रहेगा, वो हमारा प्लूरल या सिंगुलर के हिसाब से निर्भर करेगा। ठीक है, और बीन रहेगा साथ में, प्लस के साथ आईएनजी रहेगा, वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा और साथ में प्लस सिंस या फॉर। सिंस और फॉर का भी जो हम आपको मतलब बता देंगे कि कहाँ और कब कैसे लगेगा। प्लस टाइम, जिस टाइम पे वर्क हो रहा है, और सिंस और फॉर कब यूज़ होगा, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाना। यही तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको नहीं फर्स्ट फॉर्म का दिक्कत है, नहीं सेकेंड फॉर्म की दिक्कत, नहीं थर्ड फॉर्म की दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सिर्फ है फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। ओके, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ है। अगर नॉट का यूज करना है तो नॉट हमेशा की तरह तीसरे नंबर पे ही रहेगा। ठीक है, तो नॉट जैसे हमारा तीसरे नंबर पे लगेगा तो बीन के पहले नॉट लग जाएगा। हैज़ या हैव, नॉट, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सीन सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ बस नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हैज़ हैव का यूज़ पहले भी मैंने बता रखा है कि इसका सिंगुलर का जो है, सिंगुलर और प्लूरल जो भी चीज़ें हमारी लगती हैं तो पहले भी मैंने इसको आपको दिखा रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जैसे हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन कैसे लगेगा। देखिए ही सी नेम इट जितना सिंगुलर है उसमें हैज़ हैव हैज़ बीन लगेगा, मतलब ये लगेगा ये। ठीक है, और हैव बीन अगर प्लूरल है तो हैव बीन लगेगा, जिसमें कि हमारा नीचे वाला इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे ना तो हम लोग ऑलरेडी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो आप आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सिंस और फॉर क्या मतलब है और कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप इसको नोट के रूप में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, नोट बना के, कि पक्का समय में सिंस होता है। जैसे कोई पक्का आपका समय है, बहुत पक्का टाइम है कि मैं इतने बजे से सो रहा हूँ, ठीक है, या मैं इतने बजे से खाना खा रहा हूँ, या इतने बजे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ टाइम फिक्स हो। ठीक है, टाइम फिक्स हो। या फिर जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया इवनिंग से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पता कि आप 7 बजे से पढ़ रहे हो, 6 बजे से पढ़ रहे हो, 8 बजे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सिंस का मतलब होता है पक्का टाइम। ठीक है, पक्का टाइम, तो इसके साथ सिंस लग जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देख लेंगे, डे नेम, ठीक है, मंथ नेम, जैसे को डे नेम दिन का मतलब वो भी हमारा फिक्स है, मंथ नेम वो भी फिक्स है, ईयर नेम भी फिक्स है हमारा, वेदर नेम भी फिक्स है हमारा, टाइम नेम भी फिक्स है हमारा, कंडीशन नेम भी फिक्स है हमारा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और अगर हम लोग कच्चा समय फॉर, तो फिर फॉर है हमारा ये कच्चा समय, जिसमें मतलब हमारा टाइम निर्धारित नहीं होता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, जैसे मैनी टाइम। ठीक है, 2 डेज़, अब 2 डेज़ कौन सा 2 डेज़ वो हमको पता नहीं, 4 मंथ, सम मिनट्स। ठीक है, और यहाँ सम ईयर्स, मैनी, ठीक है, ईयर्स, 2 आवर्स। ठीक है, फॉर, इस तरीके से चीज़ें हमारा फॉर यूज़ होगा, क्योंकि हमें फिक्स नहीं है कि 2 दिन कब था, 4 महीना कौन सा महीना में था, सम टाइम में मतलब कितने टाइम लगा, ये सब चीज़ें फिक्स नहीं है हमारा ना, कच्चा टाइम है, तो इसमें हमारा क्या लग जाएगा, फॉर यूज। बहुत ही ईजी तरीके से है ये कि सिंस जो है हमारा और फॉर, सिंस मतलब पक्का टाइम, फॉर मतलब कच्चा टाइम। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ होंगी। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो भी हमने अभी तक की ये सारी चीज़ें देखी है, अब ये चीज़ें हमको अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आई हो, ऊपर से गई हो, तो वो अब हम लोग को एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि जैसे ये हो गया। ठीक है, ये हम आशा करते समझ में आ गया होगा। या फार्मूला हो गया, फार्मूला बेस समझने के लिए हम एग्जाम्पल में चलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल हमने बना किया है कि वह सो रहा है, तो पहले हम लोग नॉर्मल सेंटेंस लेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। नॉर्मल सब्जेक्ट है, तब नॉर्मल जो हमारी टेंस है वह सो रहा है, हम लोगों ने पहले बताया है वह सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग, तो ये हम लोग पहले बना चुके थे। लेकिन अगर इसके साथ टाइमिंग जुड़ जाए, ठीक है, टाइमिंग जुड़ता है तो वह सुबह से सो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वह सुबह से सो रहा है, एक तो वह सो रहा है तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, ये नॉर्मल से हमारा प्रेजेंट जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इस तरीके के कई टेंस होते हैं, ठीक है, वह सुबह से सो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ हमारा बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी हमारी, अब ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, वह सुबह से सो रहा है, ठीक है। ही हैज़ बीन, वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा हमने बताया है आपको कि हैज़ बीन लगेगा, ठीक है। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग, और सुबह से सो रहा है, तो सुबह से मीन्स सिंस, ठीक है, तो मतलब ये पक्का है कि वह सुबह से सो रहा है, ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ओके। अब इसमें देखते हैं, अगर नॉट का उपयोग करना है तो ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो हैज हमारा पहले आ जाएगा, हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सुबह से सो रहा है मीन सुबह क्या है, सोने का ही टाइम होता है, तो वो सुबह से सो रहा है तो सिंस लग जाएगा, हमेशा सुबह शाम इसके साथ हमारा क्या है, सुबह सिंस लग जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, ये नॉर्मल सेंटेंस बन गया, ठीक है, आई एम रीडिंग, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, क्या है, मैं मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि मैं में क्या लगेगा, हैव बीन, ठीक है, या यू दी, ये क्या प्लूरल में आ जाता है, ठीक है, प्लूरल में क्या लगेगा, हैव बीन। तो मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। 4 घंटों से कौन सा, आप दोपहर का टाइम है कि सुबह का टाइम है, कौन सा 4 टाइम फिक्स है ही नहीं, कच्चा टाइम है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा फॉर, और ये आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस बन गया, ये बहुत ही करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब देखते हैं, राकेश 4 साल से लखनऊ में रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको पूरा डायरेक्ट बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपको ईयर्स भी है, बहुत ही अच्छी ये सेंटेंस है, ये आप हर जगह यूज करते हो, लोग भी कहते हैं, लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बना सकते हो। जैसे राकेश 4 साल से लखनऊ में रह रहा है, राकेश हैज़ बीन, राकेश हैज़ बीन, ठीक है, राकेश क्या सिंगुलर है, हैज़ बीन लिविंग, वर्ब के साथ आईएनजी लगे, लिविंग इन लखनऊ फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, समझ में आ गया, 4 ईयर्स, 4 साल तो हमारे फिक्स नहीं, कौन सा 4 साल, ठीक है, तो 4 लग गया, अब 4 ईयर्स लिविंग इन लखनऊ फॉर 4 ईयर्स, मतलब ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, वह कई दिनों से काम तलाश रही है, ठीक है। सी हैज़ बीन, सी किस क्या सिंगुलर है, हैज़ बीन सर्चिंग, ठीक है, आप सर्च का उपयोग कर सकते हो आईएनजी लगा के, सर्चिंग जॉब फॉर मैनी डेज, ठीक है। इस तरीके के आपको सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बहुत ही इजी है, एक बार ध्यान से समझ लो तो आपको हमेशा के लिए आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको सिखाया कि फॉर्मूला हो गया हमारा, बाकी ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और ये देखिए हम लोग ने ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग ये होमवर्क क्या कहते हैं, होमवर्क देखते हैं, तो होमवर्क का स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए और इसका बैठ के कॉपी में करिएगा अच्छे से, और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने एक बार पढ़ के दिखा रही हूँ, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा 2 घंटों से इंतज़ार कर रही है, तुम 5 बजे मतलब पढ़ रही हो, तुम 5 बजे से नहीं पढ़ रही हो, वह 90-80 से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग करिएगा होमवर्क, और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा कि इस तरीके की आप आने वाली वीडियो आपको पहले प्रोवाइड हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।